पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। महेश कुंड शहर बिहार में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी ने पूर्णिया और किशनगंज यानी सीमांचल से महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पर ही हमला बोला, लेकिन इसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ। बदले में जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार शुरू कर दिया। पटना में जेडीयू प्रवक्ताओं ने मोर्चा खोला तो आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलना शुरू किया। इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने ट्वीट कर अमित शाह पर हमला बोला। ललन सिंह ने ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी, पूर्णिया हवाई अड्डा कब बन गया बताइए तो जरा, कृपया हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए, कम से कम अब तो बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। सोचिए, जिस देश का गृह मंत्री ही जुमलेबाज हो उस देश का भविष्य क्या होगा। अब तो भाजपा मुक्त देश ही एकमात्र विकल्प है। इससे पहले आरजेडी ने भी इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोला। आरजेडी ने ट्वीट किया कि पूर्णिया में बिना हवाई अड्डा बने ही अमित शाह ने जहाज उड़ा दिए। इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले गुजरात के अमित शाह जी नहीं जानते कि 89 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने 1933 में एवरेस्ट के लिए पहली उड़ान पूर्णिया से ही भरी थी। गृह मंत्री इतनी सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कहां से जुटाते हैं। दरअसल साल 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत घोषणा की थी कि पूर्णिया से भी हवाई सेवा बहाल होगी। हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज से सफर करेंगे। सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें 1/3 जमीन करीब 17 एकड़ जमीन जिला प्रशासन की ओर से पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया था, लेकिन शेष जमीन के रैयतों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया था। कई वर्षों से हाई कोर्ट में यह मामला पेंडिंग था। 9 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने पूर्णिया के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि वो इस मामले का निपटारा कर जल्द सरकार को स्वीकृति के लिए रिपोर्ट भेजे। इसके बाद प्रक्रिया में तेजी आई है। बता दें कि 1962 में ही भारत चीन युद्ध के बाद पूर्णिया में वायु सैनिक हवाई अड्डा बना था। यहां से कई बार सिविल सेवा की शुरुआत हुई, लेकिन फिर बंद हो गई। अब इस इलाके के लाखों लोगों को हवाई सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है।